तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं फोल्डर। ठीक है, देखो यहाँ पे EXPRE एक्सप्रेस जेएस नाम का ये बनाया मैंने सबसे पहले एक फोल्डर। इसके अंदर हम कितने फोल्डर बनाते हैं, व्यूज का, फिर मॉडल, फिर डीबी हो गया, राउट्स का हो गया, ROUTES, पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, फिर इसके बाद कंट्रोलर। कंट्रोलर की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, हो गए। ये माइक बंद कर दो भाई, माइक बंद कर दो, माइक सब लोग। अब माइक बंद करते हैं, इसकी माइक ऑन हो। अब बिल्कुल सन्नाटा कर देना है ना, और समझना अच्छे से फटाफट। अगर भूलवा गए हो सब याद आ जाएगा आपको, देखो भी, क्योंकि मेन जो कहानी है ना इसके अंदर, जो मेन कहानी है वो जानते किसकी है, राउटिंग की। एक्सप्रेस जेएस, ये मैंने ओपन कर लिया। ये मैंने ओपन कर ली वेबसाइट, एक्सप्रेस की। ये एक्सप्रेस की वेबसाइट थी। अभी कहाँ जाना होता है, इंस्टॉलेशन पे जाना होता है, सबको पता है पहले से ही। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। फिर क्या करना होता है इसके बाद, इंस्टॉलेशन के बाद पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करनी होती है, सबको पता है। और उससे पहले भी क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक ऐप डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनानी होगी, जो हमारी कौन सी फाइल होती है, एंट्री पॉइंट फाइल होती है, ये वाली फाइल है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोलर्स, डीबी, मॉडल्स, पब्लिक, राउट्स, व्यूज, ये फोल्डर बनते हैं, सबको पता होगा। व्यू के अंदर डिजाइनिंग वाला काम होता है, कंट्रोलर्स क्या करता है, मैनेज करता है, मॉडल के अंदर डेटाबेस वाला काम होगा, स्कीमा वाला जो बनाएंगे अपन, है ना। पब्लिक के अंदर अपन इमेज रखेंगे, डीबी के अंदर कनेक्शन होगा, और राउट्स में आगे चल के राउटिंग वाला काम होगा। अब क्या करना होता है इसके बाद, हमें एक फाइल बनानी होती है ऐप डॉट जेएस नाम से, है ना, ऐप डॉट जेएस नाम से। तो सबको पता है सारी चीजें। अब मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल बनाएंगे, है ना। सबको पता है ना कि सबसे पहले एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी होती है, याद है सबको। और फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना होता है, फिर उसके बाद यहाँ देखो, npm इनिट करेंगे, पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाएंगे, फिर इसके बाद npm इंस्टॉलेशन एक्सप्रेस, फिर हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना होगा, है ना। और जब हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, एक फोल्डर क्रिएट होता है नोड मॉड्यूल नाम का, जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे पैकेजेस रखे जाते हैं, रहते हैं, है ना, याद है ना। चलो, तो स्टार्ट करते जा रहे हैं। npm init init, एंटर दिया। अब हमसे क्या पूछेगा, ये पैकेज का नाम पूछेगा, तो मैंने कह दिया एक्सप्रेस ही रहेगा हमारा।
वर्जन कुछ चेंज नहीं करना, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं करना है। एंट्री पॉइंट वाली फाइल कौन सी हमारी, ऐप डॉट जेएस वाली, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, सिंपल सिंपल करते जाओ, बस लास्ट में यस वाई करके एंटर दे दो। ठीक है, ये बन गई आपकी फाइल पैकेज और जेसन वाली, देखो। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सब कर चुके थे आप पहले से सब कुछ। अब इसका क्या करना होगा, एक्सप्रेस, तो npm आई ई एक्स पी आर ई डबल एक्सप्रेस, आई मतलब स्टॉल, मुझे क्या करना होगा उसके बाद, एक्सप्रेस को स्टॉल करना होगा, सिंपल। अब जब अपन एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन जाता है जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, सारे पैकेजेस रखे जाते हैं। और अगर नोड मॉड्यूल वाली फाइल डिलीट हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, और हमारी मेन फाइल कौन सी है, ऐप डॉट जेएस, पता है ना सबको, आपकी मेन फाइल कौन सी है सबकी, ऐप डॉट जेएस वाली। हाँ, ये तो आप सबको पता होगा पहले से ही कि आपकी मेन फाइल ऐप डॉट जेएस है। तो जी हमारा हो गया था। अब आते हैं ऐप डॉट जेएस पे। तो अब मैं थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इससे आपको दिख सके अच्छे से। 27। अब इसके बाद कहाँ चलना होगा, यहीं पे हेलो वर्ल्ड पे, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता के चल रहा हूँ पहले वेबसाइट से ही, याद है ना। और ये उठा लेता हूँ, सबको पता होगा पहले से ही सब चीज़ें, याद है कि नहीं याद है सबको। ये वाला काम क्या करता है, सर्वर क्रिएट, याद है ना, सर्वर क्रिएट के लिए होता है। तो पहले क्या किया, रिक्वायर किया एक्सप्रेस को, फिर जब इसमें मेथड में रख लिया अपन ने, पोर्ट दे दिया, और ये हमारे क्या होते हैं, रूट, राउट, आर ओ यू टी, राउट। ठीक है, अब जब मैं लिखूंगा जाके ब्राउजर पे क्या क्या कह रहे हो, पढ़ेंगे ना। तो जी क्या है, तो, तो जी क्या है, ये नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर वाला यूज, रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर वाला यूज। ठीक है, तो सर्वर को कहीं दिक्कत दे देता है वो। चलो अब देखो यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, अब सर्वर चालू करना होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, npm नोडमोन लिखते हैं, नोडमोन, नोडमोन स्टार्ट की, एंटर। ठीक है, सर्वर चालू हो गया, पोर्ट हमारा क्या है, लोकल होस्ट कोलन 3000, देखो अपने आप आ गया, पोर्ट हमारा है लोकल होस्ट कोलन 3000। तो मैं चलता हूँ ब्राउजर पे, सिंपल लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 3000, बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा चलेगा, हेलो बर्ड, देखो। अब ये हेलो बर्ड कैसे आया, जैसे मैं लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सबसे पहले ये कहाँ गया होगा, ऐप डॉट जेएस पे आया होगा ना सबसे पहले, यहाँ पे आएगा ऐप डॉट जेएस पे, राउट के पास नीचे ये, यहाँ पे आया होगा नहीं, सबसे पहले स्लैश पे मिला उसको ये वाला पार्ट, और यहाँ पे मैंने और क्या प्रिंट कर दिया उसने, हेलो बर्ड, हाँ बोलो। हाँ बोलो जल्दी बोलो, सर कौन सर बोला है। अच्छा, तो अब जब मैं लिखूंगा यहाँ पे जो राउट है हमारे, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अबाउट। अब जब मैं लिखूंगा स्लैश अबाउट, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, जब मैं लिखा स्लैश अबाउट, अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जब मैं एंटर दूंगा तो सबसे पहले किस फाइल पे जाएगा, ये तो मैंने उस टाइम पूछा था स्टार्टिंग से, मैंने आपसे पूछा कि जब भी मैं ब्राउजर में कुछ हिट करूंगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, उस पर गाइड पे, गाइड पे मैं राउटिंग पे क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले ये कहाँ पे जाएगा, ऐप डॉट जेएस पे जाएगा, राउटिंग पे।
विदाउट राउटिंग आपका कुछ भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश अबाउट, एंटर दिया, तो सबसे पहले वो ऐप डॉट जेएस पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके क्या ढूंढेगा, इसमें आके ढूंढेगा, इसमें आके यूआरएल में। आप इसको यूआरएल समझो, यूआरएल जो आप वहां पर दे रहे हो, वो यहाँ पे आके ढूंढेगा। जो भी आप यहाँ लिखोगे वो इनमें आके राउट में आके यहाँ ढूंढेगा। हमारी बात समझ में? और स्लैश लगा के चलना बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो मैंने एंटर दिया, रिफ्रेश दिया, देखो आगे अबाउट, आ गया अबाउट, ठीक गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अबाउट 1 2 3, सेव कर दिया, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो, अब देखो एरर आ गई। तो जब भी आपके में ये वाली एरर आए तो आप क्या समझोगे, बताओ? राउट यूआरएल नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, ये एरर ठीक नहीं करूंगा आप लोगों की कभी भी। आप बोलोगे सर मेरी कैन नॉट गेट आ रहा है, तो वो आप देखोगे कि आपने यहाँ पे यूआरएल में क्या दिया है और फिर आप कहाँ जाके ढूंढ रहे हो। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब मैं ये सबमिट करूंगा, यहाँ पे एंटर दूंगा, तो सबसे पहले वो ऐप डॉट जेएस पे जाएगा, और इन राउट में जो यूआरएल जो होते हैं ये इनमें जाके ढूंढता है, वो जो आपने यहाँ पे लिखा होता है वो उसको मिल जाता है। फिर वो रिस्पॉन्स देता है, बताया था ना आपको, रिस्पॉन्स देता है, रिक्वेस्ट आई फिर आपको रिस्पॉन्स में ही दे देता है वो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसको ये क्लियर नहीं होगा ना कि कहाँ से क्या जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो प्रोजेक्ट के अंदर। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 2 3, एंटर दूंगा, तब आया हेलो वर्ड। तो 1 2 3 इसमें जाके ढूंढा, उसको मिल गया 1 2 3, और यहाँ पे इसने दिखा दिया। ये पिक्चर क्लियर हुई इतनी? नहीं हुई? तो पहला पॉइंट क्या था, जो भी आप ब्राउजर में हिट करोगे, जो भी आप ब्राउजर में हिट करोगे, सबसे पहले वो ऐप पे आएगा, क्योंकि मेन फाइल तुम्हारी यही है, ऐप की ये राउटिंग है, यहाँ के चेक करेगा। यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश टीम, और एंटर दिया, सेव किया। तो हेलो आ गया, हेलो वेब, टीम आ चल गया, टीम। अरे फ्रेश नहीं हुआ, हो गया हेलो टीम। तो ये इतनी कहानी क्लियर है किसी को, जितने हैं बैच में अभी? क्योंकि अगली क्लास में ये नहीं कहना कि सर मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ ये एरर ठीक नहीं करूंगा कभी भी, कैन नॉट गेट वाली, क्योंकि फिर तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इनको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए। तो देखो एक चीज रखना, जब भी ब्राउजर पे आप कोई भी पेज, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया हेलो वर्ल्ड पे, तो ये भी सबसे पहले राउट पे गया होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अपना डायरेक्ट कोई पेज ओपन करना है। देखो अभी तो सिर्फ क्या चल रहा है, res.send चल रहा है, कोई डिजाइनिंग वाला पेज नहीं चल रहा है अपना, अभी कहीं चल रहा है। और बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, जब आप लिखोगे localhost:/, बाय डिफॉल्ट एंटर दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये चलता है स्लैश वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने ना कोई पेज चलाया, ना कोई कंट्रोलर चलाएगा। तो ये सबको पता है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सबसे पहले कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर के पास मॉडल पे जाएगा, मॉडल के पास मॉडल से डेटा लेके कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर से व्यू के पास आएगा। तो अभी मैं कंट्रोलर की कोई बात, मतलब मॉडल की कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी हम किसके बीच में खेलना चाह रहे हैं, राउटिंग के बीच में और व्यू के बीच में और कंट्रोलर के बीच में। पहले हम इसी के बीच में खेलेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्या हो रहा है कि आप होटल में गए, आपने वेटर को बुलाया, वेटर से कहा पानी ला के दे दो आप, तो अब वेटर पानी की बोतल लाने के लिए शेफ के पास तो जाएगा नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो तो खुद ही ला के आपको दे देगा। क्लियर हुआ पिक्चर? तो हम भी क्या करेंगे, हमें क्या करना है, होम पेज कॉल कराना है, अपना होम पेज देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, राउट पे आएगा, राउट से कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से व्यू पे लौट के आएगा। तो अब कंट्रोलर कैसे बनाते हैं और कंट्रोलर चलता कैसे है, ये आप समझो, ठीक है।
तो कंट्रोलर के लिए हमें चलना होगा कंट्रोल वाले फोल्डर में। दिख रहा है फोल्डर कंट्रोल वाला? सबको दिख रहा है ये फोल्डर कंट्रोल वाला साइड में ये? तो अब देखो, बहुत सिंपल है, बस अगर आप घर पे आप आधे एक घंटे भी पढ़ते रहोगे ना तो क्लियर होगी। क्लास छोड़ दोगे और 2-3 दिन में फिर आओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। बैच छूट गया, क्लास छूट गई तो फिर आप दूसरे में शिफ्ट हो गए। आपके बैच में ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी क्लास छूट गई, वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। फिर ऐसी आपकी क्लास छूटेंगी, आप भी किसी और बैच में शिफ्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बस शिफ्ट शिफ्ट होते रहोगे ऐसे ही। अब देखो, ये कंट्रोलर के अंदर बनाना, कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर कुछ नहीं, क्लास है। पढ़ाया था ना आपको मैंने क्लास, स्टैटिक मेथड पढ़ाए थे। कंट्रोलर कुछ नहीं, सिंपल एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने न्यू पे। अब मैंने बनाया एक कंट्रोलर, मान के चलो फ्रंट नाम का। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक बनाया हमने कंट्रोलर। किस नाम से? फ्रंट डॉट। अब एक ना, कंट्रोलर का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखना। क्यों? क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है ना हमेशा, तो इसीलिए कंट्रोलर का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने कंट्रोल वाले फोल्डर में एक क्लास कंट्रोलर बनाया, फ्रंट कंट्रोल्स डॉट जीएस नाम से। दिख रहा होगा सबको? अब इसके अंदर मैं बनाता हूं मैं क्लास। कंट्रोलर क्या है? क्लास ही है। ठीक है, तो मैं बनाइए क्लास। क्लास का नाम मैंने क्या रखा? FRONT, फ्रंट। फ्रंट कंट्रोलर और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। देखो, अब जिस ये तो पढ़ा था ना सबने, कि नहीं पढ़ा था? क्लास बन गई। कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर एक क्लास ही है। ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ाया था। अब इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? अब देखो, इस कंट्रोलर को मैं कर लेता हूं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। याद है सबको? एक्सपोर्ट्स याद है? याद है? मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्या करता है? बताओ सब लोग, बोलो बोलो। पढ़ा था नोट जेएस में, मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स पढ़ाए थे। रिक्वायर मॉड्यूल एक्सपोर्ट, बताएं सारे लोग वही। बाकी लोग बाकी लोग को पता ही नहीं है इसका मतलब, है ना? तो नोट जेएस फालतू में पढ़ाए मैंने। जब मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं पता आप लोगों को कि मॉड्यूल एक्सपोर्ट का यूज क्या है, तो आपको क्या समझ में आएगा जी मैंने क्यों किया? समझ में आया कॉलेज में क्यों तुम लोग को प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते? इसलिए नहीं कराए जाते क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। अच्छा, पढ़ना घर बैठ के सब लोग। मुझे इस क्लास जो बनाया मैंने कंट्रोलर, इसके अंदर बनाऊंगा मैं कुछ भी। अब मुझे इसका यूज करना है कहीं पे भी, तो कैसे करूंगा? मॉड्यूल एक्सपोर्ट अपन कब यूज करते थे? मुझे मुझे फ्रंट मुझे फ्रंट कंट्रोलर का डेटा कहीं और जाकर शो कराना है। तो फिर आप क्या करते थे? मॉड्यूल मॉड्यूल और एक्सपोर्ट का यूज नहीं करते थे ऑब्जेक्ट बना के? पता ही नहीं होगा, पढ़ते ही नहीं हो। क्या कहते हैं? वही तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। पता नहीं, आप लोग पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। अब बैठे रहो आराम से, फिर आप बैच छोड़ते फिर आपको चीज़ समझ में नहीं आती। चिल्ला चिल्ला के बड़े स्लो स्लो पढ़ाया था भाई, मॉड्यूल रिक्वायर मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्यों लगा रहे हैं? सोचो, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है किसी को? पढ़ते ही नहीं हो। स्टैटिक। अब मैंने बनाया फ्रंट कंट्रोल के अंदर एक मेथड स्टैटिक होम नाम का। अब ये तो शायद याद आ जाए आप लोगों को, और पढ़ा होगा तो। एरो फंक्शन तो याद होगा। याद है एरो फंक्शन?
एरो फंक्शन इतना याद है बाकी लोगों को? हम्म। अब बताओ ये क्या किया मैंने? हाँ, तो और अच्छा है। इतना नोट करो आप जब तक। हाँ, तो अब देखो, अब मैं बनाया क्या, अबाउट नाम का। तो मैंने लिख दिया पे अबाउट। तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे आऊंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको ऐसे, इतना फिर तो कॉपी पेस्ट का काम रहता है। और लिख दिया मैंने स्लैश अबाउट, अबाउट, और यहाँ लिख दिया मैंने अबाउट, ये भी अबाउट। देखो कलर चेंज हो गया मेरा, दिख रहा है आपको कलर चेंज हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? इससे मेरा सही कनेक्ट हो गया। अब अगर मैंने इसका कलर देखो, अभी मैं लिख देता हूँ अबाउट वन, तब देखना अब कलर कैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना अबाउट वन? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई मेथड नहीं बनाया अबाउट वन नाम का। तो आप ऐसे भी देख के चलना, जब राउटिंग जब करो ना, तो देखना कंट्रोलर का कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अबाउट का कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे चल के स्लैश, स्लैश अबाउट, एंटर दूंगा। देखो आ गया अबाउट पेज। तो सबसे पहले वो यहाँ पे आया होगा, यहाँ के बाद वो कंट्रोल पे गया होगा, कंट्रोल बाद उसको किस मेथड पे जाना है, अबाउट वाले मेथड पर। तो यहाँ पे आएगा, कंट्रोल के अंदर आ गया, उसको अबाउट वाला मेथड मिल गया, उसने प्रिंट कर दिया। समझ में आई बात कैसे काम कर रहा है? कैसे हम राउट्स, हाँ जी बोलो। हाँ, अरे भाई ये स्लैश ऐसे ही लिखते हैं। ये अब देखो, ये स्लैश क्यों लिखते हैं यहाँ पे चलाने के लिए ये लिखते हैं स्लैश। हाँ, तो और कौन स्लैश, और कहाँ पे मैं लगाया स्लैश? यहाँ पे ये हाँ, तो ये स्लैश, ये अवार्ड क्यों लिखा? अरे धन नो पर टीवी जी, मैं ब्राउजर पे अबाउट वाला पेज चलाना चाहता हूँ। तो जब मैं अबाउट वाले पेज पे एंटर दूंगा, तो फिर ये वाला पेज कैसे चलेगा अबाउट वाला, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं अबाउट तो? बताओ, बोलो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करा करो घर पे। मतलब छोटा सा एमबीसी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, ताज्जुब लग रहा है। थोड़ी सी एमबीसी चीजें पढ़ते नहीं है, रीजन तो यही है ना सबसे बड़ा। वही रिपीट कर रहा हूँ जो पिछली बार किया था। मैं बेर बेर कह रहा हूँ कि जब भी मैं ब्राउजर में कोई चीज हिट करूंगा, जैसे आप वेबसाइट चलाते हो, आपने यहाँ पे क्लिक किया इंस्टॉलेशन पे, तो सबसे पहले राउट पे गया होगा, राउट के बाद ये कंट्रोलर पे गया होगा, मेथड पे गया होगा। तो ऐसे ही अपना है, जब आपने लिखा स्लैश अबाउट, तो अब वो स्लैश अबाउट कहाँ जाके ढूंढेगा? अब तुम यहाँ पे चाहते हो कि मेरा अबाउट वाला पेज चले, तो वो कहाँ जाके ढूंढेगा अबाउट वाला पेज? अबाउट ये ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे आके ढूंढेगा ना, इसके अंदर यूआरएल में सबसे पहले। अब उसको यहाँ पे अबाउट नहीं मिलेगा, सेव कर दिया, तो क्या एरर देगा वो? देखो एरर, देखो ये एरर आ गई। इसका मतलब क्या होता है? उसको पाथ ही नहीं मिला वो, तभी तो वो कंट्रोलर पे जाएगा, तो जा ही नहीं पा रहा उसको, यहाँ कुछ मिला ही नहीं है। जब यहाँ पे लिखोगे आप अबाउट ऐसे, फिर वो अबाउट मिलेगा, फिर फ्रंट कंट्रोलर पे जाएगा, फिर ये अबाउट वाला पेज चलाएगा, ये वाला, ये मेथड, ये वाला मेथड। देखो आ गया हेलो अबाउट। कैसे आया? जैसे ही आपने लिखा स्लैश अबाउट, फिर वो यहाँ पे आएगा ऐप डॉट जेएस पे, ये यूआरएल ढूंढेगा, पहले यहाँ पे आकर ढूंढता है। जो आप यहाँ पे लिखोगे, वो आप यहाँ पे ढूंढेगा राउट में। अगर आपने यहाँ पे राउट में लिख दिया टीम, आप चाहते टीम वाला पेज चले, ठीक है। अभी तो अपन यहाँ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपना मीनू बना नहीं ना अभी, ये मीनू बने नहीं ना अपने अभी, इसलिए अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। आपने टीम पे एंटर दिया। एचटीएमएल में क्या होता था, एचटीएमएल सीएसएस में आपने लिखा टीम डॉट एचटीएमएल, आपका डायरेक्ट पेज चल जाता था, टीम वाला खुल गया डायरेक्ट पेज।
यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट पेज नहीं खुलेगा। बात सुनो सब लोग, यहाँ पे व्यू वाला जो है ना, ये व्यू वाला पी वाला फोल्डर ये व्यू वाला, अभी तो अपन ने व्यू वाला काम ही नहीं किया। व्यू वाला पेज डायरेक्ट नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको यूआरएल में राउट दीजिए, एंटर मारना होगा टीम। एंटर मारने के बाद सबसे पहले जैसे आपने लिखा टीम वाला पेज चाहिए, आप एंटर दोगे तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, app.js पे आएगा। इस राउट में ढूंढेगा, राउट के अंदर इन यूआरएल में ढूंढेगा कि टीम कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो उसने क्या एरर दे दी, कैन नॉट गेट टीम, है ही नहीं टीम वाला पेज, तो चलेगा ही नहीं। समझाया? अब मैं यहाँ पे देता हूँ अबाउट, अबाउट दिया, एंटर दिया, देखो अबाउट चल गया। अबाउट वाला चल गया, कैसे चला, वो सबसे पहले आया होगा app.js पे, उसको यहाँ मिल गया, देखो स्लैश अबाउट लिखा हुआ ये। फिर मैंने कहा कि अब तुम फ्रंट कंट्रोलर पे जाओ, उसके अंदर तुम्हें एक अबाउट नाम का मेथड मिलेगा, उसके अंदर एक अबाउट नाम का मेथड मिलेगा, और उसके अंदर जो भी है उसको चला दो। ठीक है, तो वो फ्रंट कंट्रोलर के अंदर गया, अब उसको अबाउट वाला मेथड मिल गया। अब रिस्पॉन्स में क्या देना है, ये रिस्पॉन्स में देना है। अब बात समझ में आई? हाँ जी बोलो, बोलो बोलो। तो पहला वाला चलेगा ना, तो एक चलेगा ना, अबाउट अबाउट वन कैसे चल जाएगा, अरे उससे मतलब नहीं है, ये कॉपी किया तुमने, तुमने अब लिख दिया अबाउट वन। ठीक है, अब तुम्हें चलाना कॉपी तो सब में ढूंढ रहा है ना, इससे इसको थोड़ा मतलब है कि अबाउट वन पहले बाद में मिलेगा। या कोड रोड कोड चल रेंडर कैसे होते हैं, ऐसे तो देखे जाते हैं ऊपर से, ऐसे नीचे से आता है, ऐसे तो ऊपर से नीचे आते हैं, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे लिख दिया अबाउट वन, अबाउट वन तो यहाँ पे है ही नहीं उसमें, अब वो आया, अब वो यहाँ पे आया, कहाँ पे आएगा, app.js में। और किस में जाकर ढूंढेगा, इनमें जाकर ढूंढ रहा है, अबाउट वन है ही नहीं, अबाउट वन, इसके नीचे तो कोई राउटिंग है ही नहीं, तो वो क्या आपसे क्या देगा, कैन नॉट गेट, एरर आ गई तुरंत। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट वन, मान के चलो ये लिख दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, चल गया हेलो अबाउट तुरंत, तो इसको अबाउट वन यहाँ मिल गया। फिर वो कहाँ जाएगा यहाँ के बाद, फ्रंट कंट्रोलर पे तो बाद में जाएगा, जब तक उसको ये यूआरएल नहीं मैच होगा तो आगे कैसे बढ़ जाएगा वो, समझ में आएगा? पहले आपको 30 पर आना होगा, तभी तो मेरे पास आ पाओगे। समझ में आ रही बाकी लोगों को? ऐसे ही देखो टीम वाला, ठीक है, बोलते हैं एमबीसी पैटर्न, टीम लिखा मैंने पर टीम, लिख दिया मैं टीम का मेथड। देखो अभी है ना, ये मेथड का कलर देखो कैसे दिख रहा है आपको, दूसरा दिख रहा है कलर। ये चीजें सीखो आप लोग, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो। क्या सीखोगे, जावा सीखोगे, डॉट नेट सीखोगे, उसमें तो तोते उड़ जाएंगे आप लोगों के। एमबीसी सब में चलेगा, सब में एमबीसी चलेगा। देखो अब टीम का कलर आपको चेंज कहीं दिख रहा है होते हुए, बाकी के देखो कलर कैसे मेथड के, ये कलर ऐसे क्यों है पता है, क्योंकि इनके मेथड बने हुए हैं पहले से, ये मेथड हमने टीम वाला बनाया नहीं अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चल के बनाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखो टीम, ये टीम, ये टीम, टीम ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे आप लिखोगे ब्राउजर पे टीम, एंटर आप दोगे तो आ गया हेलो टीम। तो पहले कहाँ गया होगा, सबसे पहले ढूंढने वो टीम को, जो आपने, फिर कह रहा हूं, जो आप यहाँ पे देते हुए यू, फिर सुन लो सब लोग, जो आप यहाँ पे देते हुए यूआरएल में, वो सबसे पहले आप कहाँ जाके ढूंढोगे, ऐप.js में जाके इन राउट में, इनमें ये दिए ना, इनमें इनमें टीम मिल गया। फिर कहाँ जाना होगा, फ्रंट कंट्रोलर पे जाना होगा, फिर उसके अंदर टीम नाम का मेथड होगा, उस पर जाना होगा, है ना। अभी रिक्वेस्ट जा रही है, ये क्या हो रहा है, मैंने कहा भाई टीम नाम का पेज खोलो, मैंने क्या कहा कि टीम नाम का पेज खोलो, आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपने क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेजी कि टीम वाला पेज खोलो। तो पहले वो क्या कर रहा है, वेरीफाई ऐप.js पे जाके कि टीम यहाँ पे है कि नहीं है, राउट में मिल गया। फिर रिक्वेस्ट अभी फिर जा रही है, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, अब फ्रंट कंट्रोलर के पास जाएगी, और उसके अंदर टीम वाले मेथड पे जाएगी। रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, फ्रंट कंट्रोलर पे जा रही है, टीम वाले मेथड पे जा रही है। अब यहाँ पे आई रिक्वेस्ट, देखो यहाँ पे आ गई टीम, पहले फ्रंट कंट्रोलर पे आई, फिर टीम वाले मेथड पे आ गई, देखो रिक्वेस्ट। अब वो मुझे क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, ये रिस्पॉन्स। आई बात समझ में कि अभी नहीं आई, बाकी लोगों को अभी भी आया कि नहीं आया समझ में?
इतना दिमाग, इतना देखो, हमने पहले कहा था एमबीसी याद रखो। अभी तुम्हें अभी तो देखो इसमें डिजाइनिंग वाला काम अपन ने की नहीं, अभी तो सिर्फ आप क्या समझ रहे हो, राउटिंग और कंट्रोलर समझ रहे हो। व्यू वाला काम हमने की नहीं अभी तो। राउटिंग और अभी सिर्फ इतना समझो कि आप जो भी यहाँ लिखोगे, सिंपल है, कोई वेबसाइट होगी, किसी वेबसाइट का होम पे क्लिक, जो वेबसाइट जो है, आपने अगर यहाँ पे क्लिक किया, इसके राउटिंग पे किसी पे भी क्लिक किया आपने, मान के चलो आपने क्लिक किया मिडिल वेयर पर, एंटर दिया, तो जैसे आप एंटर दोगे तो ये यूआरएल है ना, इसका यूआरएल ये, अब ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा app.js पे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जाके ढूंढेगा मिडिल वेयर कहाँ है। इसमें मिडिल वेयर नहीं होगा तो कैन नॉट गेट करेगा। होगा फिर देखेगा मुझे कौन से कंट्रोलर पे जाना है, फिर कौन से मेथड पे जाना है, तो रिक्वेस्ट जा रही है, फिर वो यहाँ पे आएगा, कंट्रोलर मिलेगा, मेथड मिलेगा, फिर रिक्वेस्ट मिलेगी, फिर रिस्पॉन्स में आपको देगा वो। आई बात समझ में? करने को तो यही कर लो, इसी में हौच पौच, करने को तो यही कर दो, खिचड़ी पका दो, मगर वो बेकार होता है तरीका, एमबीसी तो फिर नहीं हो पाएगा वो। अभी आपको थोड़ा आज अजीब सा लग रहा होगा, मगर कुछ दिन बाद आपको ये सबसे सरल तरीका लगेगा। इसमें कोड हौच पौच नहीं होते, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो आप लोग, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे मुझे स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट का पूरा कैड ऑपरेशन करना है, इंसर्ट डिस्प्ले व्यू एडिट करना है, तो आप क्या करोगे, एक बनाओगे कंट्रोलर स्टूडेंट नाम का, उसमें क्या कर लोगे, इंसर्ट डिस्प्ले व्यू एडिट, ये सारे क्या बन जाएंगे, मेथड बन जाएंगे, यहाँ पे जाके उसकी राउटिंग बन जाएगी, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि टीचर का करो कार्ड ऑप्शन, मैंने कहा सैलरी का करो, तो आप क्या करोगे, उनसे आपके कंट्रोलर बना दोगे, क्लास बना दो, क्लास के अंदर मेथड वाला काम चलेगा। ये सब पढ़ के आए थे आप, क्लास, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड किससे कॉल होते हैं, क्लास से कॉल होते हैं, ये पढ़ के आए थे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों में, मैंने कुछ नया थोड़ा आपको करा दिया। फर्क इतना है कि आप टाइम नहीं देते बस, और कोई वो बात नहीं है। नोट करो, बताओ कुछ नया नहीं पढ़ाया पहले चीजें आप लोगों को, क्यों शिखर, ये सब नहीं पढ़ के आए आप लोग, बोलो भाई। ये सब पढ़े हो ना आप लोग तो सारी चीजें, तभी तो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, और बोला भी था भाई कि नोड जेएस बहुत अच्छे से पढ़ना, पहली कहा था, क्या कहा था कि जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी और नोड जेएस, ये तीन मेन है, ये जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं वो एक्सप्रेस में काम कर लेगा। हम हर चीज को रट नहीं सकते, तभी तो हम लोगों को कंपनी के अंदर क्या मिल जाता है, टेस्टिंग करो, मेल चेक करो बैठ के, क्योंकि हम पे कोडिंग होती नहीं है, जो ट्रेनिंग होती है ना आपकी, उस ट्रेनिंग पता कर लेते हैं कि आप पे कोडिंग नहीं होने वाली, और क्या आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ना। नोट करो, कोई से फ्रेमवर्क यूज कर लेना आप, तरीका सब में एमबीसी ही चलता है। नोट करो सब लोग, चलो। और रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को भी देख लेना अच्छे से घर पे, ये रिकॉर्डिंग जो मैंने आज की है ना, इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, इसको एक बार घर पे दोबारा से देखना,